अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं और 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो संस्कृत के ये कुछ VVI प्रश्न हैं, कुछ नहीं 100 क्वेश्चंस है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आप इसे पूरी तरह से याद कर लें, समझ लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सारे चीज़ों को समझें। और अगर आपको वीडियो से याद हो जाता है तो वीडियो में याद कर लीजिए, नहीं तो उसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, अणुओं से छोटा कौन होता है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। आत्मा अणुओं से भी छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी जय होती है? तो सत्य की हमेशा जय होती है, आज नहीं तो कल सत्य की ही जय होगी। अगला क्वेश्चन है, अनियो अनियान महतो महियान मंत्र जो है किस उपनिषद से संग्रहित है, मतलब किस उपनिषद से ली गई है? मुंडको उपनिषद, कंठोपनिषद, किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? कितने बच्चों को लगता है कि मुंडको उपनिषद लिया गया है? और कितने बच्चों को लगता है कि कठोपनिषद लिया गया है? अनियो यान्यान मुंड अरे महतो महियान, कंठोपनिषद हमको लग रहा है, ठीक है ना, इसी से लिया गया है, बी, ठीक है ना। तो आपको मंगलम पाठ में देख लीजिएगा कौन किससे लिया गया है, बगल में लिखा रहता है। अगला है, जंतु गुह्याम क निहित, जंतु के गुफा में, हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? आत्मा रहता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मन जो शब्द है, आत्मन शब्द का षष्ठी का बहुवचन में क्या होगा? आत्मन जो शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में क्या होगा? आत्मानाम, आत्मनाम, आत्मेन, आत्मानाम। आत्मन का क्या होगा? आत्मनाम। हाँ, ये मां नहीं हुआ, सॉरी, आत्मानाम नहीं हुआ, आत्मनाम हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या है? अस्माकम जो शब्द है वो किस शब्द का रूप है? किस शब्द का रूप है? तद, युष्मद, अस्मद, अदस। तो ये अस्मद शब्द का है ना, अस्माकम बनता है, अस्मद शब्द का ही रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में अभि उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गलत है, ऐसा गलत है, उसके लिए सुन हो जाएगा। सीमांतोनयन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले, जन्म के बाद, कि जन्म के पहले, कि युवा अवस्था में? इनमें से कोई नहीं, क्या हुआ? जन्म से पहले होता है सीमांतोनयन उसका, है ना, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, अस्मद शब्द का षष्ठी का बहुवचन क्या होगा? अस्मद शब्द का षष्ठी में बहुवचन अस्माकम होता है, क्या होता है? अस्माकम। अगला है, कूटनिम्ताख्य काव्य से रचनाकार को, जो कूटनिम्ताख्य किताब है, काव्य है, उसकी रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त, राइट, सही जवाब आपका। अगला है, कस्य महापुरुषस्य जन्मास्थान पाटलिपुत्र अस्ति, मतलब किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था? तो गुरु नानक जी का। किसका हुआ था? गुरु नानक जी का। अरे गुरु नानक जी का नहीं भैया, गुरु गोविंद सिंह का। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह का, डी नंबर ऐसा होगा इसका, गुरु नानक जी मान दिया तो हो गया। चलिए अगला है, गांधी सेतु पुल कहां पर अवस्थित है? पटना में है ना, पाटलिपुत्र। अगला है, पटना नगरम की पालिका देवी कौन है? पटन देवी, सही जवाब है। चलिए गुड। दृश्यति किस लकार का रूप है? हाँ, दृश्यति जो है देखना होता है, और ये लीट लकार में दृश्यति जाएगा। दृश्य का जो है दृश्यति, दृश्यता, दृश्यंती, ये जो लीट लकार में होता है, किसमें होता है? लीट लकार में। ऐसे घुमा के कुछ पूछेगा, और जो भी याद किए हैं फट से बता देंगे। अगला, अददा किस लकार का रूप है? अददा
अदा दा जो होता है ना, इसमें जो होता है ना वो लंग लकार का रूप होता है। किसका रूप होता है? लंग लकार का। अ वाला जैसे शब्द होता है ना वो सब लंग लकार में ही आता है, समझे? ज्यादातर बोल रहे हैं, सब नहीं। तो लंग लकार इसका आंसर होना चाहिए। अगला है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? सुनिए ऑप्शन सुनिए। बच्चों का यज्ञोपवीता करना, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना, या गुरु के घर शिष्य को भेजना, इनमें से कोई नहीं। एबीसीडी बोलिए, एबीसीडी। गुरु के घर शिष्य को भेजना, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, गुरु जाते हैं शिष्य को बुला कर लाते हैं, ये होता है बी होता है। भेजा नहीं आता है, गुरु बुला कर लाते हैं, बी होगा इसका आंसर, समझ गए ना? आप रामायण नहीं देखे हैं? रामायण में क्या होता है, गुरु जी गए थे वहां पे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, तब राम जी का लक्ष्मण जी को सबको लेकर आए थे गुरुकुल में, याद आया कि नहीं? तो रामायण देखा कीजिए थोड़ा सा भाई। अगला है विनय का हंति, विनय से किसका नाश होता है? आकृति का। विनय से आकृति का नाश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? नारी। नर शब्द का स्त्रीलिंग नारी है। तो कौन नारी है? दूधू देख रहा है, ध्यान से बोल रहा है। अगला है गम धातु का रूप लीट लकार में के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? गम धातु है, लीट लकार है, ठीक है, माने कि भविष्य काल है ना? उसका उत्तम पुरुष में क्या होगा? उत्तम पुरुष के एक वचन में बोलिए जल्दी। गमिष्यति। अरे बाबा यहाँ पे उत्तम लकार है, गमिष्यामी होगा, राइट, सही से याद कीजिए। गच धातु का रूप भी आप भुला रहे हैं, गलत बात है। गमिष्यामी होता है, क्या होता है? गमिष्यामी। देख लीजिएगा क्या घर पे जाकर। अगला है रुद्र धातु का लट लकार का प्रथम रूप, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? रुद्र धातु है, रुद्र माने रोना होता है ना? तो रुद्र धातु का प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या होगा? प्रथम पुरुष में एक वचन में लट लकार है भगवान, तो ती तो अंति ती लग जाएगा, क्या होगा? रुदती, क्या हो जाएगा? एबीसीडी में क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए रुद्र का रोध होता है, हाँ ये बात तो सही है कहा है। रुद्र का रोध होता है, रुदती नहीं होता, रोदती होता है। ये तीर लगेगा परंतु रोदती होगा। रोदती, रोद लगा के तब ती लगाना है, बी इसका सही है, रोदती बी ही होगा, सही करें। तो रोदती कैसे हो जाएगा? इसमें तो हमको खटपट लग रहा है। रोदती नहीं होना चाहिए, रोदती। रोद का क्या होता है? रोदती, रोदती, पता नहीं, ध्यान देना पड़ेगा, इसको हमको सभी समझ में नहीं आ रहा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 21 फंस गया हम लोग का, कोई बात नहीं है, देखना पड़ेगा। और है कूटनीमतक काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त, सही जवाब है। चलिए अगला है मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति, गुड। अगला नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सही से बताइएगा। हाँ, नायिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप है, गुड, सही जवाब दे। जो भी टाप दे रहे हैं सबका सही जवाब एकदम, टाप प्रत्यय होगा इसमें। स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम ज्योति का लिखती, मतलब ग्राम ज्योति जो किताब कौन लिखे हुए हैं? क्षमाराव, सही जवाब है। मूर्ख किसे कहते हैं? वाह वाह, फटाक दिया मार दीजिए आंसर, हो जाएगा सब। जो बिना बुलाए चला जाता हो, जो बिना पूछे बोलता हो, जो अविश्वसनीय चीज पर विश्वास करता हो, सबको मूर्ख कहते हैं। अविश्वसते ना, अविस्ते बहुभाषते मूर्ख चेता नाराधाम, है ना? तब तो सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीनों सब जो है मूर्ख का निशानी है, इनमें से सभी आंसर होगा। ठीक है, पहला देखे मार दिया, खड़ा दिया। सब कहते हैं ना, ऑप्शन पढ़ो। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये सब ठीक है, एक बार में मार दो सीधे, विद्यापति, ठीक है। अलसशाला में आग किसने लगाई थी? अलसशाला के जो कर्मचारी थे वही आग लगाए थे, ठीक है। बालक प्लस अवदत्त की संधि क्या होगी? बालकः प्लस अवदत्त, बालकावदत्त, क्या हो जाएगा? बालकावदत्त,
बालका, क अ प्लस अ होता है, बालका वदत, ए होगा, क्या होगा? आप लोग क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है, आप लोगों को किसी को और लग रहा है? ये होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कौन कौन गलती हो रहा है? अगला है प्रभु अनुग्रह। प्रभु अनुग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? बुआ उ प्लस अ मिलके ओ होता है, उ प्लस अ मिलके ओ होता है, तो ए नंबर होगा। प्रभु अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु अनुग्रह होता है, मगर देखिए क्या है, ठीक है। अगला है प्रतिष्ठा में कौन सी संधि होगी? प्रतिजोड़िष्ठा, प्रतिजोड़िष्ठा, प्रतिजोड़िष्ठा कौन संधि हो रहा है? तो इसमें स्वर में व्यंजन का मेल, व्यंजन में स्वर का मेल क्या कहलाता है? व्यंजन में स्वर मिलेगा तो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा, तो व्यंजन संधि इसका आंसर होना चाहिए, नहीं? चलिए सही है। अगला है संख्या पूर्वो द्विगु, फॉर्मूला है संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास के पहले संख्या लगा रहता है वो कौन समास होता है? द्विगु समास होता है। इसमें कौन द्विगु समास है? देखिए पढ़े हिंदी में, मार रहे हैं संस्कृत में, है ना? त्रिलोकी होगा, तो द्विगु समास कौन होगा? और याद कर लीजिए, पूछेगा कि त्रिलोकी जो समास है ये द्विगु समास है, तो कौन सूत्र से हुआ है? तो इस सूत्र भी पूछ सकता है। तो संख्या पूर्वो द्विगु, याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला है संख्या पूर्वो द्विगु। अगला आधुनिक संस्कृत लेखासु का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत के लेखिका में कौन कौन प्रसिद्ध है? हाँ, वर्तमान में, आधुनिक काल में मतलब वर्तमान समय में कौन है? मिथिलेश कुमार मिश्र, ठीक है। क्षमा राव है, अति प्रसिद्ध तो है, हाँ अति प्रसिद्ध तो क्षमा राव है। आधुनिक संस्कृत लेखासु का प्रसिद्ध, आधुनिक काल आधुनिक के संस्कृत में सबसे पहले ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? क्षमा राव ही होगा, सही कह रहा है। तो फिर ये किसका है? मिथिलेश कुमार वर्तमान में, ये तो वर्तमान लेगा तब होगा, हाँ चलिए चलिए ठीक है भाई। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? ये तो सही है, तो फिदा आंसर मारेंगे। चलिए किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी रही थी? वैदिक युग में, है ना? सही जवाब है। चलिए अगला है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शील भट्टारिका, राम भद्रबा, देव कुमारिका, सब है, सही कहा। दक्षिण भारत के सब है, सब दक्षिणी भारत की लेखिका है सभी। कुछ बच्चों का गलती बंद हो जा रहा है। अगला एतत् भारतम सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान में भरना आपको। अस्माभि, अस्मादिया, अस्माकम, अस्मद, क्या होगा? अस्माभि, अस्मदिया, अस्माकम, अस्मद। एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीय, हम लोगों के लिए ना, तो पता ना अस्माभि, ठीक है। हमको भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा वही, बड़ा डाउट था इसमें। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति पाठे कस्य चित्रण मिलती? विश्व शांति पाठ में किसका चित्रण किया गया है? अशांति का वातावरण का, देशभक्ति की, वैज्ञानिक, शांति का वातावरण का। विश्व में अशांति छाया हुआ है, उसी पर इसमें बताया गया है ना। तो इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, द्वंद्व समास इसमें से कौन है पहले बताइए? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास दोनों तरफ बराबर बराबर होना चाहिए। हाँ, राधा कृष्ण, मरी का फॉर्मूला याद कर लिए, चार्थे द्वंद्व किससे होता है? चार्थे द्वंद्व, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अगर जाके याद कर लीजिएगा। अगला है दुष् उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? पूरा ऑप्शन देखिए, दुष्प्रचार, दुष्प्रचार, दुर्लभित, दुर्लभ, एक और है दुर्नाभ, कौन होगा? दुष् से दुष्प्रचार ही बनेगा, दुष्प्रचार, क्या बनेगा? दुष्प्रचार। अगला क्वेश्चन, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रकाश, गुड। अगला है भारतीय धरा विशाला, डैश धारा, भारतीय धारा विशाला रिक्त स्थान में पूर्ति करना है।
अस्माभि भारतीय धारा, अस्माकम होगा, अस्माकम भारतीय धारा, यहाँ पे अस्माकम लगेगा। अस्माकम हम लोगों का भारतीय धारा जो है विशाल है। दिया कैसे लगेगा रे? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। बोले था ना कि 80 को हमको लगता है कि हम 90 को बना लेंगे और 10 को में फंसेंगे हम भी। अला भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? देवता होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है एकदम, इन्हें कोई डाउट ही नहीं है। अला भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। चलिए अगला क्वेश्चन। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? कौन संस्कार? वाह, एकदम गर्दा उड़ा दिया ये सब। मरने के बाद कितने संस्कार है? कौन संस्कार? अंत्योष्ठी संस्कार। अंत्योष्ठी, अंतिम संस्कार को कहते हैं अंत्योष्ठी संस्कार। गुड, सही है, सही जवाब है। पूरा गर्दा उड़ा दिया। संस्कार तो पूरा एकदम, संस्कार तो कुट कुट के भरा हुआ नहीं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से तो होती है। अगला है विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम की अस्ति। विदुर नीति, विदुर नीति से कौन श्लोक लिया गया है? कौन पाठ लिया गया है? तो नीतिय श्लोक क्या है? नीतिय श्लोक। विदुर कौन थे? मंत्री थे, धृतराष्ट्र का मंत्री। नहीं, उद्दार में कौन सा उपसर्ग है? उत जोरदार, उद्दार है ना, उद्धार। तो उत होगा, क्या होगा? हाँ, ना तो मार दीजिएगा ऊ तो निकलेगा ई। अला व्याघ्र पथि कथा अकस्मात ग्रंथ उद्धृत अस्ति। हितोपदेशा कि पंचतंत्र कथा? ठीक से कंफर्म है? व्याघ्रपति कथा, हाँ हितोपदेशा, सही करा, हितोपदेशा ही होगा। गलती दिया है, गलती दिया है, हितोपदेशा ही होगा ना। हाँ तब वही है। पंचतंत्र ऐसे विष्णु दत्त का, विष्णु भट्ट का है। तो अला भवित्रम का धातु प्रत्यय क्या होगा? भवित्रम तो त्वयं प्रत्यय होगा। क्या जहां बताइए दिए, क्या होगा? त्वैत प्रत्यय हो गया। क्या होगा? भू प्लस त्वैत, क्या होगा? त्वैत प्रत्यय होगा। अला वी विसर्ग से कौन शब्द बनेगा? विवाह। नीतिय श्लोका के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? धृतराष्ट्र का। ये होगा सिंपल है, धृतराष्ट्र का। ठीक है। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और दिमाग में सेटे हो गया नहीं कि बरतला के 4 जो है। उद्योगिन पुरुषासी का उपैति। उद्योगी, हाँ, उद्योगी पुरुष को क्या मिलता है? लक्ष्मी प्राप्त होता है। उद्योग से लक्ष्मी प्राप्त होता है, मतलब मेहनत करने से लक्ष्मी, पैसे की प्राप्ति होती है। अगला है शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? राम को। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालयों में प्रवेश किया? पिता के पास पैसा नहीं था, है ना? पिता होगा इसका, पिता होगा। शिक्षक करें, शिक्षक के पैसा नहीं हो सकता, मतलब शिक्षक का तो ऐसे ही पैसा मिल रहा है, सरकारी नौकरी लगा था तो ना होगा पैसा। साहित्य ठक से कौन सा शब्द निर्मित होता है? ठक प्रत्यय से साहित्यिक, यही बनेगा। ठक से इक, ठक माने इक प्रत्यय जुड़ता है ना, ई जुड़ता है ना, तो ये हो गया साहित्यिक हो जाएगा। क्या? ठीक है, साहित्यिक। ठीक है। सर्वबल से कौन सा शब्द निर्मित है? सर प्लस बल, सर्वत्र, सर्वतल। क्या होगा जी?
सर्वत्र हमको लग रहा है, सर्व प्लस वाला सर्वत्र बनेगा, सर्वत्र बनेगा। इसमें आप संधि मत कीजिएगा, प्रत्यय का नियम लगता है। हाँ, संधि का ही नियम लगता है, वहां प्रत्यय के हिसाब से लगता है, इसमें सर्वत्र होगा। अला कतुरी स्फितम कर्म, इस सूत्र का उदाहरण है। नहीं भैया नहीं जाते, पहला सुनिए। चल कैंसल होने दिले। अला हत्यो तृतीया सूत्र, हतो तृतीया सूत्र अंदाजे कैसे मार देंगे। सुखेन गच्छति पुष्पे पुण्येन प्रभु प्रत्यय, तृतीया विभक्ति होती है, हत्तो में तृतीया विभक्ति होती है। कौन में तृतीया विभक्ति है जी? सुखेन पुष्पेन पुष्पेन पुण्यात प्रभु प्रत्यय। पता नहीं चल रहा भैया, किसी को पता है क्या? हमारे हिसाब से कोई नहीं होगा। पुण्य प्रभु प्राप्यते, पुण्य से प्राप्ति। तय में कर्ण कारक किससे हैं? हाँ, पुण्य ने प्रभु प्राप्यते, यही तो होगा, बी तो होगा इसका। सही है, सही है, सही है। हमको समझ, हाँ ठीक करा है, सही बात है, तृतीय व्यक्ति होगा इसमें। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास कि कर्ण के पास? ना क्या कर्ण अर्जुन आएंगे। अला दयानंद से जन्म कस्मिन प्रांते अभवत, दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था। सही है, सही जवाब, राइट। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? मुंबई में, सही जवाब है। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ये तो डबल डबल है, कहा भाई डबल डबल। अयोध्या कांड कस ग्रंथ अंश अस्ति, अयोध्या कांड किस ग्रंथ में से है? रामायण में है अयोध्या कांड भैया, अयोध्या रामायण में होगा ना, और कहाँ होगा। सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी थी, ठीक है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के में कितने किसके महत्व का वर्णन किया गया है? हाँ, जो लेखिका होती है ना, औरतों का, लेखिका का क्या औरतों का, में से कोई औरतों की, ठीक है। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? अरे मार ले तो धक्का-धक मार ले, की बात हो रही है? तुझसे तो आंसू बना ले भी ना, ये याद ही बना ले भी। कहाँ जा रहा फंसा? 4-5 को तो 4 गोले फंसा हुआ क्या? ठीक है, बन जाया। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? उड़ा देगा इसे। क्या है? व्याघ्र से हस्ते किम अस्ति, व्याघ्र के हाथ में क्या था? हाँ, सोना के कंगन, स्वर्ण कंगनम। संस्कृत में रहा चाहे हिंदी में रहे, कौन फर्क पड़ता है? भोवो पंथा इदं दस गृहतम, गृहतम क्या होगा? आओ आओ पंथी, मेरे हाथ से सोना के कंगन ले जाओ। कोई कद ले जाओ सोना के कंगन, स्वर्ण कंगनम होगा नहीं, स्वर्ण कंगनम। दानशील कौन था? व्याघ्र, बाघ दानशील था बेचारा, दान देने में बड़ा माहिर था। तू जगह ले लिया है वो, पहले ना किया, एग्जाम के बाद। अगला, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व का शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। कौन थी उसकी वो? पत्नी थी नहीं। रट्टा मार गया एकदम। संस्कृतों को तो डर लग जाएगा ना। पुराण ग्रंथ से रचनाकार, पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि व्यास। सही कह रहा है, पुराण की रचना किए थे। क्या वो पुराण है? 108 को पुराण है। उपनिषद 108 को, पुराण का है 18 को पुराण है, 18 को पुराण, 18 को पुराण है बउआ। पुराण क्या है? 18 को। अगला है पुष्ण, पुष्ण, पुष्ण अपावृणु की संधि क्या होगी? पुष्पाणि वृणु ना पापे वृणु, ना पावृणु, ना कहाँ? अरे बउआ, अरे आ हो जाएगा। पुष्पना, पुष्पा, पुष्ण, हलांत है तो दोनों में कंफ्यूजन है, ये दोनों में। हाँ, यही होने चाहिए।
ये तो कैसे वो नहीं होगा, तो दुगुना कहाँ से आ जाएगा जी? यही होगा, ये होगा। ये कैसे डबल ना कहाँ से आ गया? अगर ये नहीं है। और देखिए, कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन सा है? हाँ, कर्मणि वीर, कर्म में वीर, कर्मवीर होता है। ठीक है। कालिदास में कौन सा समास है? काली के दास हैं। काली की दास, कालिदास तत्पुरुष होना चाहिए ना। गुड, सही है। माने हिंदी से ही मरा जाता है क्या? हिंदी से समास बन जा रहा है, बढ़िया है। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? अर्था माने पैसा, अभावे माने पैसा का अभाव, अर्थ का अभाव, अर्थस्य अभाव। तो अर्थस्य अभावे, अर्थस्य होगा अर्थ के अभाव में। के का संस्कृत क्या था? आधा सया होता है, सया। जैसे रामस्य दशरथस्य पढ़ाया था ना अनुवाद में, तो अस्य अलग आता है। तो अर्थ के अभाव में, सुनो जाएंगे, अर्थ के अभाव में, तो अर्थस्य अभावे, तो अभावे सही है, यही होगा इसका आंसर ए, सही है। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, गीयते गीयते भारतस्य, हाँ भारत की महिमा सब जगह गाई जाती है, सही है। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोभ मनुष्य को कहां ले जाता है? विनाश की ओर जाओ। सूर्य इव, चंद्रमा इव, हिमवान इव, सागर इव, तिष्ठतु ते यस इति कह कथिवान। ये सूर्य ले लो, ये चंद्रमा ले लो, हिमवान ले लो, किसने कहा था? कर्ण ने कहा था जी। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये हिम, ये सूर्य, चंद्रमा, कौन कहते? कथितवान, किसने कहा? इसे किसने कहा? कर्ण ने कहा इंद्र को। हमको भी लग रहा है इंद्र, कर्ण ने कहा इंद्र को। आप लोग दो आदमी कौन है? हाँ, ये ने कहा था, कर्ण कहा था। ये सब शायद कुछ कहा था शायद। आंसर तो कर्ण है, मगर हमको थोड़ा दूर में डाउट हो गया, कर्ण या तो इंद्र। एक बार देख लीजिएगा जाके, देख के कमेंट जरूर कीजिए, इसमें कमेंट कर दीजिएगा इसी वाला में, हम देख लेंगे हम भी थोड़ा सा क्या होगा। इसी वीडियो वाला कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप मारिएगा इसमें क्या होगा, सीधे आंसर मारिएगा क्या? 84 का कौन हुआ? एक ही। हम इंतजार करेंगे कौन डालेगा, पहले देखते हैं। कर्ण किस देश का राजा था? एकदम आसान क्वेश्चन है। किस राज का? अंग, बिहार का था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। बताइए, भारत भूमि कैसी है? भारत विशाल, ऊपरे ऊपरे कूदिया, सौंदर्यशाली भी है, भव्य ऐश्वर्यशाली भी है, सब है। तब सीधे भाई विशाल। यह निर्मला मातृभूमि कैसी है? ऐश्वर्यशाली है, रम्या है, वत्सला है, सब है। सम उपसर्ग से कौन सा समास बनेगा? सम एक में ही है, संबंध, संबंध। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? पराजय। भिक्षुक किस वेश में आया था? ब्राह्मण के वेश में आया था। नहीं, कानी मोदनानी लाभं वर्धयन्ति। मित्र राजानी, कथी का मतलब? कानी मोदनानी लाभं वर्धयन्ति। किसका मोदनानी? मोदन माने क्या? मोदन माने क्या होता है? मोदन माने क्या होता है? मोदन माने होता है किसी का इज्जत करना, लाभ बढ़ते थे, जिससे लाभ होता है। मित्र राज्य का, शत्रु राज्य का, अनेका राज्य का, सर्वाणी राज्य।
मित्र के राज्य का, कि शत्रु के राज्य का, कि सभी राज्य का, कि सर्वाधिक सभी राज्य का होना चाहिए इसका आंसर। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसी हिंदी इसमें गड़बड़ा रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसका, इसलिए मैं बोल रहा। चलिए ठीक है, कोई बात। अब ऐसा तो 6 गो फंसा हुआ है ना, 6-7 गो फसल, 6 गो फंस, कोई बात नहीं। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? CPU चल रहा है, सब जान रहा है। चलिए, शांति के कितने कारण, अशांति के कितने कारण हैं? कौन कौन है जी? द्वेष, 2 कारण है। कन्फर्म है 2 कारण है। अशांति के 2 कारण है। लालच क्या होता है पता नहीं, देखते हैं क्या है। 2 को तो है, वहां कौन कौन है पता कर रखिएगा, ये भी कमेंट कीजिएगा। लोभ और स्वार्थ। शास्त्रकार पाठ, अच्छा कौन क्वेश्चन, कौन पाठ का क्वेश्चन है ये? विश्व शांति पाठ का ना। ये ऑब्जेक्टिव कहाँ याद किया था, लिखाए हुए हैं कि अथी वाला में? ऑब्जेक्टिव वाला दोनों में है। शास्त्रकारा पाठ की शैली असाधिता वर्तते, कैसी है? तो शास्त्रकारा में प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर है ना, क्या करें ये नहीं करें, है ना, प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली सी होगा। प्रश्न शैली नहीं, उत्तर शैली नहीं, प्रश्नोत्तर शैली सी होगा इसका। अगला है बहुत पूछता ही, वृहंत संहिता के रचनाकार कौन है? हाँ, वाराहमिहिर, बहुत पूछता है ये कौन पाठ का है? शास्त्रकारा। जो याद कर लिए, जो मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। सही कह रहे हैं। चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र है चरक संहिता। चरक आयुर्वेद के लिया गया। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसकी उत्पत्ति करते हैं? यही इसका आंसर है, ईर्ष्या और असहिष्णुता, उसका आंसर यही है भाई। 2 ये है, 2 अशांति के कारण मेन हुए हैं। चलिए ठीक है भाई। अशांति से क्या होता है? मानवता का परपीड़न होता है, परपीड़न होता है, मतलब पीड़ा मिलती है मानव को। गुड। तो ये 9 को बना लिया हम लोग ना, बन के 10 को मानते हैं नहीं बना है, वो ऑफ कर दिया। तब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत कथी है?